वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरण्यकांड के बारे में। एक बार श्री राम सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिका शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वो निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मालोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक भुषंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता का सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देख श्री राम जी और वे शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु,
आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपके ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्म आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित